हेलो बच्चों, आप सभी लोग का स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट सभी लोग जुड़ जाएं। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम लोगों का लास्ट टाइप रहेगा आपके कैलेंडर का। कोशिश करेंगे कि आज जितने भी टाइप बचे हुए उन सभी को आज की क्लास में कवर कर दें, ठीक है। तो एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और आशा करते हैं कि इसके पहले जो दो पार्ट हैं वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से क्या होगा बच्चा समझा होगा, क्योंकि उन्हीं दोनों पार्ट्स पर आधारित है आज का प्रश्न। उन्हीं दोनों पार्ट्स पर आधारित है आज का प्रश्न। तो फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज के टॉपिक में हम लोग लेते हैं आज का पहला प्रश्न, ठीक है। तो देखिए आपका पहला प्रश्न आज का क्या है, कह रहा है, आपसे ये कह रहा है बच्चा कि यदि 26 जनवरी 2021 को गुरुवार हो तो आपको बताना है 17 जुलाई 2032 को कौन सा दिन रहा होगा। आपको बताना है 17 जुलाई 2032 को कौन सा दिन रहा होगा। चलो अब देखो ये क्वेश्चन है, इसके पहले दो पार्ट, इसमें दो पार्ट का मिक्सअप है आपका। मैंने बताया था कि इसके पहले जो भी दो पार्ट पढ़ा रहा हूं उसका मिक्सअप होगा इसमें। अब इसको क्या करिए, इसको आप डिवाइड कर लीजिए। अब ये दो क्वेश्चन में बट गया। पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि यदि 26 जनवरी को गुरुवार है तो उसी साल 17 जुलाई को कौन सा दिन होगा। पहला प्रश्न आपसे ये कह रहा है। दूसरा प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि यदि 2021 को गुरुवार है तो 2032 को कौन सा दिन होगा। तो इन दो क्वेश्चनों का मिक्सअप है आपका आज का। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट 1 और ये पार्ट 2, दो चीज है आपका, एक आपका पार्ट 1 है और दूसरा आपका पार्ट 2 है। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। तो चलो फटाफट सॉल्व करते हैं हम लोग। अब देखो स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था कि अगर 26 जनवरी को गुरुवार है, 17 जुलाई को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे जनवरी से बढ़ना शुरू करेंगे। जनवरी के बाद फरवरी आएगा, उसके बाद मार्च आएगा, मार्च के बाद अप्रैल आएगा, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून और जून के बाद कहां तक जाना है, 17 जुलाई तक जाना है। अब मैंने बताया था कि जहां से स्टार्ट करते हैं उसमें क्या लेते हैं, शेष दिन। जनवरी महीना कितने का है, 31 का। कितना दिन हो चुका है, 16 दिन हो चुका। तो कितना दिन बचा, 5। फरवरी, कौन सा फरवरी, 2021 वाली, सॉरी। अब देखो यहां पर जब आप फरवरी लोगे ना तो हमेशा फरवरी में आपको क्या लेना है, फरवरी में जो अतिरिक्त दिन लेना है वो हमेशा 0 लेना है। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे जिसमें तारीख भी बदली हो, महीना भी बदला हो, ईयर भी बदला हो, तो यहां पर जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो यहां पे फरवरी क्या लोगे, हमेशा 28 दिन वाली लोगे। 28 दिन के फरवरी में अतिरिक्त दिन 0 होता है। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2 और जुलाई में 17 जुलाई तक जाना है। तो जुलाई को एज इट इज उतार लो, ठीक है। अब देखो इसको जब सॉल्व करो तो जो भी 14 से अधिक है उसको 14 से भाग करके छोटा, 7 से भाग करके छोटा कर लो। 17 में 7 का भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, 3 आएगा। अब जोड़ जाओ तो ये 5 3 8 हो जाएगा, 8 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 3 13 हो जाएगा, 13 2 15 हो जाएगा और 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18। इसमें 7 का भाग दोगे तो शेष कितना आएगा, 4 आएगा। अब अगर 26 जनवरी का दिन दिया हो, 17 जुलाई का पूछे, तो आप ये 4 दिन क्या करोगे बच्चा, जोड़ते हो। 4 दिन क्या करते हो, जोड़ते हो। एक एक चीज को समझिएगा, ठीक है। 4 दिन क्या करते हो, जोड़ते हो, ठीक है। अरे थ्योरी तो करवाया है, इससे पहले के 2 क्लासेस देखो। आप आज पहली बार जुड़े होगे तो थ्योरी में करवा चुका हूं, ठीक है। चलिए अब देखो 2021 2032, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो दोनों ईयर्स के बीच में कितने साल का अंतर है बच्चा, ये 2021 और ये 2032, 2021 और ये 2032 कितने साल का अंतर है। तो सीधा सीधा हमको दिख रहा है कितने साल का अंतर बच्चा, 11 साल का। 11 साल का अंतर है ना। अब इस 11 सालों में हमको अतिरिक्त दिन निकालना है। कैसे निकलेगा, तो आपका क्या होता है, किसी भी गिवन ईयर में अतिरिक्त दिन क्या होता है, ईयर प्लस लीप ईयर। ईयर कितना है, 11। अब लीप ईयर निकालते समय आप इस डेट को ध्यान रखोगे। अगर आप 26 जनवरी 2021 से आगे बढ़ते हो,
लीप ईयर यहां पर जब चेक करोगे तो आप इस तिथि के आधार पर चेक करोगे। अगर आप 26 जनवरी 2021 से आगे बढ़ते हो और 17 जुलाई 2032 तक आते हो तो कितने आपके लीप वर्ष पड़ेंगे? तो सबसे पहला आपका पड़ेगा 24, उसके बाद पड़ेगा 28 और उसके बाद आपका 32 भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप 17 जुलाई तक जा रहे हो तो इसकी भी फरवरी आपकी आ चुकी होगी। तो पहला 24, उसके बाद 28 और उसके बाद 32, तो कितने पड़ गए? 3 पड़ गए। ये हो जाएगा 14 और इसमें जब 7 का भाग दोगे तो आपका शेष कितना आएगा? 0। तो यहां पे 0 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो, ये +4 है और ये 0 है, तो +4 और +0 तो आपका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब आप इसमें क्या कर दो बच्चा, आप सीधे सीधे 4 दिन ऐड कर दो और गुरुवार में अगर आप 4 दिन ऐड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा, शनि हो जाएगा, रवि हो जाएगा और क्या हो जाएगा? सोम हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा सोमवार। क्या आएगा? सोमवार आएगा। ठीक है, क्या आएगा? सोमवार आएगा। क्लियर है? चलिए तुम लोग बातें कर लो बस। ठीक है, तो जब भी आपके क्वेश्चन में तारीख बदले, महीना बदले, ईयर बदले तो पहले इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हो। टाइप 1 हम लोगों ने इसके पहले डिस्कस किया था, टाइप 1 टाइप 2 हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था और इसको आपको क्या कर लेना है? सॉल्व कर लेना है। हैंड राइटिंग समझ नहीं आ रही है, अब इससे साफ तो मैं लिख भी नहीं सकता हूं। ठीक है, आज सोमवार है तो 65 दिन बाद क्या होगा? अरे इसमें क्या दिक्कत है? आज सोमवार है, आपसे पूछ रहा है 65 दिन बाद क्या होगा, तो 65 में किसका भाग दे दो? 7 का भाग दे दो। देखो शेष कितना आएगा, तो 7 9 कितना होता है? 63 होता है। कितना शेष आएगा? 3 दिन शेष आएगा। 3 दिन इसमें जोड़ दो। सोमवार में 3 दिन जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सोमवार में 3 दिन जोड़ दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा? मंगल, बुध और गुरुवार आ जाएगा। ठीक है सर, एग्जाम में फास्टली कैसे सॉल्व करेंगे? इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये देखिए, ये सबसे बाद के टाइप का क्वेश्चन है। इसके पहले मैंने बेसिक सारे पिछली क्लासेस में पढ़ा रखा है, यहां पर आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, बुधवार होगा। चलिए आगे आइए। अब आपका क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 25 दिसंबर 2009 को सोमवार हो, 25 दिसंबर 2009 को क्या हो बच्चा? सोमवार हो, तो आपको मालूम करना है कि 3 जून 2026 को कौन सा दिन होगा? लगाओ दिमाग। यदि 25 दिसंबर 2009 को सोमवार हो तो आपको बताना है कि 3 जून 2026 को कौन सा दिन होगा। चलो ठीक है, 2 जोड़ लो भैया। ठीक है, तुम लोग को कमेंट करने को भाई 63 आया, 2 जोड़ लो। ठीक है, सोमवार में 2 दिन जोड़ लो, क्या आ जाएगा? मंगलवार, बुधवार। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस तुम लोग को ना। क्वेरी तो चलो बताओ, इस प्रश्न का आंसर बताओ। अब देखो, सबसे पहले इसको क्या करो? 2 पार्ट में डिवाइड। ये पार्ट 1 हो गया और ये पार्ट 2 हो गया। सबसे पहले हमको यह देखना है कि अगर किसी वर्ष 25 दिसंबर को सोमवार हो तो उसी वर्ष 3 जून को कौन सा दिन होगा। तो मैंने तरीका बताया था कि हमेशा हम चलना स्टार्ट कहां से करते हैं? कैलेंडर में जो पहले आता है, तो हम स्टार्ट करेंगे 3 जून से चलना। ठीक है, 3 जून के बाद क्या आएगा? जुलाई आएगा। जुलाई के बाद अगस्त आएगा। अगस्त के बाद सितंबर। सितंबर के बाद अक्टूबर और अक्टूबर के बाद क्या आएगा? 25। कहां तक जाना है? 25 दिसंबर तक। अब जहां से चलना स्टार्ट करते हैं उसमें क्या लेते हैं? शेष दिन लेते हैं। जून कितने का महीना होता है? 30 का। कितना दिन हो चुका है? 3 दिन। तो कितना दिन बचा है? 27 दिन बचा है। 27 हो गया। उसके बाद जुलाई, अतिरिक्त दिन कितना? 3। उसके बाद
अगस्त अतिरिक्त दिन कितना 3, उसके बाद सितंबर अतिरिक्त दिन कितना 2, उसके बाद अक्टूबर अतिरिक्त दिन कितना 3, और उसके बाद अक्टूबर के बाद आएगा आपका नवंबर अतिरिक्त दिन कितना 2, और नवंबर के बाद कहां तक जाना है 25 दिसंबर तक जाना है। तो ये दी गई तारीख 25 है, तो एज इट इज लिख दो। ठीक है, अब जो भी आपको 7 से बड़ा दिख रहा हो उसको 7 से भाग करके क्या कर लीजिए, छोटा कर लीजिए। 25 में जब 7 का भाग दोगे तो कितना शेष आएगा, 4 आएगा। 27 में जब 7 का भाग दोगे तो कितना शेष आएगा, 6 आएगा। आएगा ना? तो चलो अब इसको आप सॉल्व करो। तो 4 3 7 ये आपका खत्म हो जाएगा, 2 2 4 और 4 3 7 ये भी खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, 6 3 9। किसका भाग देंगे, 7 का। क्या लेंगे, शेष लेंगे। शेष कितना दिन आ जाएगा, 2 दिन आ जाएगा। अब देखो ये आपको बाद की तारीख दी गई है, पहले का पूछा जा रहा है, तो ये 2 दिन क्या करोगे बच्चा, यहां पर घटाओगे। ये 2 दिन क्या करोगे, यहां पर घटाओगे, समझिएगा। तो इसलिए हमने लिख दिया यहां पर -2। ठीक है, चलिए क्लियर है ना। अब देखो अब ये पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। अगर किसी वर्ष 2009 को सोमवार है तो बताना है 2026 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले इनके बीच का अंतर निकाल लो। अंतर कितने साल का हो जाएगा बच्चा, 17 साल का हो जाएगा। अब इस 17 साल में कितने अतिरिक्त दिन होंगे, तो किसी भी गिवन ईयर में अतिरिक्त दिन क्या होता है, ईयर प्लस लीप ईयर। फार्मूला होता है ईयर प्लस लीप ईयर। अब इस 17 सालों में हमको अतिरिक्त दिन निकालना है, तो ईयर तो 17 है प्लस लीप ईयर। अब लीप ईयर निकालते समय हम कहां से कहां आगे बढ़ेंगे, हमेशा 25 दिसंबर 2009 से आगे बढ़ेंगे और 3 जून 2026 तक जाएंगे। तो पहला जो लीप वर्ष मिलेगा हमको वो 12 में मिलेगा, उसके बाद फिर 16 में मिलेगा, फिर 20 में मिलेगा और फिर 24 में मिलेगा। तो कितना मिल गया, 4 मिल गया। 17 और 4 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसको जब 7 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो यहां फिर मिल गया 0। अब ये -2 है और 0 है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां पे -2 हो जाएगा। और सोमवार में -2 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा बच्चा, आपका शनिवार आ जाएगा। तो आपके प्रश्न का आंसर क्या होगा, सैटरडे होगा। ठीक है, क्लियर है। बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर है। अब ऐसा प्रश्न है, ऐसा कोइंसिडेंट है कि यहां पे बार बार 0 हो जा रहा है, और जब 0 को रखेंगे तो -2 और +0, इसको जब सॉल्व करोगे तो यहां पर आ जाएगा -2 और सोमवार में 2 दिन घटाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। क्लियर है। चलो सर कोई दूसरा ट्रिक बताइए, नहीं समझ में आया। देखिए जब तक आप इससे पहले की 2 क्लासेस प्लेलिस्ट में जाइएगा, कैलेंडर पार्ट 1 और कैलेंडर पार्ट 2, ये 2 पार्ट हम लोग इससे पहले पढ़ लिए हैं। जितने भी बच्चे इन 2 पार्ट्स को पढ़े होंगे, आज लास्ट टाइप है तो क्वेश्चन का आखिरी लेवल का क्वेश्चन चल रहा है, तो जो इससे पहले पढ़ा होगा उसको समझ में आया होगा, जो नहीं पढ़ा होगा उसको कोई दिक्कत, उसको कोई फ्री। चलो चलो अब आओ अगले प्रश्न पर, आओ फटाफट आइए अगले प्रश्न पर। देखो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन और लगाइए कि यदि 4 जुलाई 1991 को मंगलवार हो, यदि 4 जुलाई 1991 को क्या हो बच्चा, मंगलवार हो, तो आपको मालूम करना है कि 2 फरवरी 2003 को कौन सा दिन होगा। निकालो फटाफट निकालिए कि यदि 4 जुलाई 1991 को मंगलवार हो तो आपको मालूम करना है कि 2 फरवरी 2003 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, सभी लोगों को वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए अब देखिए इसको जब सॉल्व करोगे आप, इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो कैसे सॉल्व करोगे। ये आपका पार्ट 1 है और ये आपका पार्ट 2 है, ये 2 सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमको ये सॉल्व करना है कि अगर 2 फरवरी को कोई दिन दिया हो तो 4 जुलाई को, तो
सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 फरवरी से आगे बढ़ना। फरवरी के बाद मार्च आएगा, मार्च के बाद अप्रैल आएगा, और अप्रैल के बाद कहां तक जाना है बच्चा? 4 जुलाई तक। ठीक है, फरवरी महीना हमेशा कितने वाला लेंगे? 28 दिन वाला लेंगे। ठीक है, 2 दिन हो चुका है, कितना दिन शेष बचेगा? 26 दिन। मार्च में अतिरिक्त दिन कितना होगा? 3। अप्रैल में कितना होगा? 2। और उसके बाद कहां तक जाना है? 4। भाई फरवरी से स्टार्ट करेंगे, हमेशा कैलेंडर में जो पहले आता है वहीं से स्टार्ट करते हैं, उल्टा मत चलने लगिएगा। तो 2 फरवरी से आगे बढ़ेंगे, उसके बाद मार्च आएगा, उसके बाद अप्रैल आएगा, उसके बाद मई, अप्रैल के बाद उसके बाद मई आएगा, उसके बाद जून आएगा, और उसके बाद जुलाई। ठीक है, तो फरवरी में अतिरिक्त दिन कितना बचा? 26, क्योंकि दिन होता है 28, 2 दिन हो चुका है 26। उसके बाद मार्च में 3 हो जाएगा, उसके बाद अप्रैल में 2 होगा, उसके बाद मई में 3 होगा, उसके बाद जून में कितना हो जाएगा आपका? जून में 2 होगा, और जुलाई में कहां तक जाना है? 4 तक। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करो। जो भी 7 से अधिक दिख रहा है उसको 7 से भाग करके छोटा करो। 26 में 7 का भाग देंगे तो शेष कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, अब चलो 7 का जो पेयर है कैंसिल आउट करो। 5 2 7 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 3 7 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? 3 और 2 5। अब देखो आपको बाद का दिन दिया है, पहले का पूछा जा रहा है, तो ये 5 दिन क्या करोगे? यहां पर घटाओगे। भाई 4 जुलाई का आपको दिया है ना, 2 फरवरी का पूछा जा रहा है, तो बाद से पहले जाने पर घटाते हो। ठीक है, चलो शनिवार आ गया लोगों का। अब देखो यहां पर इसमें कितने साल का अंतर है? तो ये 1991 है और ये 2003 है, तो कितने साल का अंतर है? तो 91 से 2001 सीधे सीधे 10 हो गया, और यहां पर है 12 साल का अंतर। अब इस 12 साल में आपको अतिरिक्त दिन निकालना है, तो ईयर प्लस लीप ईयर। पहला लीप ईयर होगा 92 में, उसके बाद 96 में, उसके बाद 2000 में, यही तो होगा 92 96 2000, तो ये 3 हो जाएगा। 15 7 का भाग देंगे तो शेष कितना आएगा? 1 आएगा। अब देखो पहले का साल दिया गया है, बाद का पूछा जा रहा है, तो ये 1 क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ये 1 क्या करेंगे बच्चा? यहां पर ये 1 क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अब ये -5 है और ये +1 है, तो इसको जब सॉल्व करोगे -5 +1 जब इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर आएगा +4। मंगलवार में 4 दिन जोड़ दो, और मंगलवार में 4 दिन जोड़ोगे तो बुध गुरु शुक्र और शनि क्या आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। जिन लोगों का सैटरडे आ रहा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, और बहुत लोगों का सैटरडे आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लियर है? चलो लगभग कृष्णा जी का सैटरडे आया, प्रिंस जी का शनिवार, मनोज जी का। ठीक है, चलो सर समझ नहीं आया, पिछली क्लास देखी है फिर भी कंफ्यूजन बना हुआ है। क्या कंफ्यूजन बना हुआ है फटाफट बताइए, कंफ्यूजन क्या है फटाफट बताइए। चलिए तो कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, बताइए इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। चले हम लोग अगले टाइप पर, क्योंकि आज सारे खत्म करने हैं, आज सारे खत्म करने हैं, तो फटाफट चले अगले टाइप पर, हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में तारीख महीना और ईयर ये सब बदले तो कर लोगे क्वेश्चन। चलो अब आते हैं, अब आपको क्वेश्चन में क्या करता है बच्चा, देखिए हमारे यहां कुछ बैचेस भी चल रहे हैं, इसके बारे में भी थोड़ी इंफॉर्मेशन आप लोग ले लीजिए। तो देखो लेखपाल का बैच है, उत्तर प्रदेश पुलिस का बैच है, आरओ एआरओ का बैच है, उसके साथ साथ सुपर टेट, उत्तर प्रदेश टेट, और इंडिविजुअल हिंदी और इंडिविजुअल मैथ। इन सारे बैचेस के बारे में अगर इंफॉर्मेशन लेना हो तो हमारे ऐप को क्या कर सकते हो? डाउनलोड कर सकते हो। ठीक से, चलिए आगे आइए। अब देखिए, अब अगला जो टाइप है, आपको कोई तारीख दे दी जाती है और पूछता है कि कौन सा दिन होगा, वो कैसे निकालते हो समझिएगा। जैसे आपको दे दिया गया कि बताइए आप लोग कि 17 मार्च 1993 को कौन सा दिन था। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कैलेंडर में 17 मार्च 1993 को कौन सा दिन था। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सर 3 2 कहां से आता है? भैया 3 2 कहां से आता है? मैं बार बार कह रहा था कि आप लोग जो भी पहली क्लास नहीं देखोगे, ये क्या है, ये जो 3 2 है, ये क्या है? इन महीनों में आने वाला एक्स्ट्रा दिन है। ये क्या है? एक्स्ट्रा दिन है। क्या है ये? इन महीनों में आने वाला अतिरिक्त दिन है। अगर महीना 31 का होगा तो 7 का भाग दोगे तो अतिरिक्त दिन 3 आएगा। महीना 30 का होगा, 7 का भाग दोगे तो अतिरिक्त दिन 2 आएगा।
महीना 28 का होगा, 7 का भाग दोगे तो 0 आएगा। ये सारी चीजें हम लोगों ने बेसिक क्लास में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। क्लियर है, समझ में गए कहां से आ गया 3 2। चलो आगे आओ। अब देखो इसको समझो। देखिए जहां कोड बताना होगा वहां मैं कोड बताऊंगा, और जहां बेसिक से सॉल्व कराना होगा वहां सॉल्व कराऊंगा। भाई हर चीज का कोड नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखो इन क्वेश्चंस को देखो कोड से सॉल्व करेंगे हम लोग। इनके लिए हम कोड मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल प्यार से आराम से सुनो। सबसे पहले आप लिखो मंथ का कोड। क्या लिखो? मंथ का कोड, ठीक है। मंथ का कोड के लिए एक नंबर याद करो, 033 614 625 035। आपको एक मोबाइल नंबर याद करना है, जैसे इतना नंबर याद किए हो भैया, एक नंबर और याद कर लो 12 डिजिट का, और वो मोबाइल नंबर क्या है? 033 614 625 035। हर एक डिजिट हर एक महीने को रिप्रेजेंट कर रहा है। 0 का मतलब है जनवरी, 3 का मतलब है फरवरी, इस 3 का मतलब है मार्च, इसी तरीके से आ जाओगे, और इस 5 का मतलब क्या हो जाएगा? दिसंबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको याद करना है सेंचुरी का कोड, शताब्दी का कोड याद रखना है, सेंचुरी का कोड। अब सेंचुरी का कोड क्या हो जाएगा? तो 1600 से लेकर 1699 कोड होता है 6। उसके बाद 1700 से लेकर 1799 कोड होता है 4। उसके बाद 1800 से लेकर 1899 कोड होता है 2। उसके बाद 1900 से लेकर 1999 कोड होता है 0। और उसके बाद 2000 से लेकर 2099 कोड होगा क्या? फिर 6। यही देखो, ये जो 4 नंबर है ना, यही 4 नंबर बार बार क्या होते हैं? रिपीट होते हैं, चाहे इसके पहले बढ़ो चाहे इसके बाद बढ़ो। 6 420। देखो 1600 से लेकर 1699, तो यहां पर क्या है? 6 है, यहां भी क्या है? 6 है, तो इसका कोड भी क्या है? 6। और बाकी तो ये जो 420 है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा ना, 420। ये नंबर कहां से भूल सकते हो आप? 420। तो ये याद करने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हाँ, आधार नंबर है। तो ये तो हो गया सेंचुरी का कोड। अब देखो उसके बाद बात आती है दिन का कोड, डे का कोड। डे का कोड, तो डे का कोड आप याद कैसे करोगे? तो सीधी सी बात है, डे का कोड याद करने के लिए 0 का मतलब क्या होता है? संडे होता है। 1 का मतलब क्या होता है? मंडे होता है। 2 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा? ट्यूसडे हो जाएगा। 3 का मतलब वेडनेसडे हो जाएगा, ठीक है। 4 का मतलब आपका थर्सडे हो जाएगा। 5 का मतलब आपका फ्राइडे हो जाएगा। और 6 का मतलब आपका सैटरडे हो जाएगा। 6 का मतलब क्या हो जाएगा? सैटरडे हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलो अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए इस कोड को कैसे अप्लाई करना है, यहां ध्यान से सभी लोग समझना, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए इस कोड को अप्लाई कैसे करना है। अब आपका प्रश्न यह दिया था, आपसे पूछ रहा था बच्चा कि 17 मार्च 1993 को कौन सा दिन होगा। तो देखो तारीख को जैसे का तैसा उतार लो। 17 दिया गया, 17 उतार लिया। मार्च, तो मार्च का कोड क्या है? 3 है, तो मार्च का कोड 3 है। 1993, तो ये कौन सी शताब्दी के बीच में आएगा? 1900 से लेकर 1999 के बीच में ही तो आता है 1993। तो शताब्दी का कोड कितना हो गया? 0। अब देखो अब का क्या करना है, ईयर का कोड क्या होगा? तो जो भी इस ईयर का लास्ट 2 डिजिट है वही आपका ईयर का कोड हो जाएगा, तो वो हो गया 93। अब आपको करना क्या है, इस ईयर के कोड में 4 का भाग देना है, और जो भागफल आएगा उसको बगल में लिखना है। इस ईयर का कोड क्या होगा? जो भी सन दिया होगा उसका जो अंतिम 2 डिजिट होगा वो हो जाएगा ईयर का कोड। अब उसमें 4 का भाग दोगे और जो भागफल आएगा उसको लिखोगे बगल में, कोशिएंट को। तो कितना भागफल आ जाएगा? तो 4 दूना के 8 हो जाएगा। 1 आएगा, 3 उतारोगे, और 4 तिहाई 12, तो कितना आ जाएगा? 23। अब इसको क्या कर जाओ, अब आपको एक काम करना है, जितने भी ऊपर वाली वैल्यूज हैं इनको आपको क्या करना है? जोड़ जाना है। तो चलिए जोड़िए। तो 7 और 3 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 और 3 क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और 13 और 3 क्या हो जाएगा? 16। तो 6 रिमाइंडर आएगा 1, 1 और 1 2 हो जाएगा।
9 और 2 11 हो जाएगा, 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, तो 136 आ जाएगा। 136 में 7 का भाग दोगे तो कितना शेष आएगा बताइए। 136 में अगर 7 का भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, तो 7 एक कम 7 हो जाएगा, और 7 6 13 हो जाएगा, और 7 9 63, तो 3 आएगा। और 3 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब देखो 3 का मतलब क्या होता है, बुधवार। अब एक बार देख लो कहीं कैलकुलेशन तो नहीं गलत किया गया है, कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है, और आपका बुधवार आएगा। क्लियर है? सभी लोगों का वेडनेसडे आ रहा है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, मंडे होगा? ठीक है, क्लियर है? चलिए, बुधवार इज द राइट आंसर। ठीक है, तो तरीका मालूम चल गया किस तरीके से सॉल्व करना हो। चीजें अच्छी लग रही तो एक बार थम्स अप करो भैया, चीजें अच्छी लग रही हो तो एक बार थम्स अप करो। 23 कहां से आ गया सर, 23 कहां लिखा है भैया, 23 कहां लिखा है? अरे 93 है ना भाई, ये ईयर का लास्ट 2 डिजिट है 93, और मैंने 93 में किसका भाग दिया है, 4 का भाग दिया। 4 का भाग दोगे तो भागफल क्या आएगा, 23 आएगा। तो इसी को मैंने लिखा है भागफल को। ठीक है, इसमें क्या करना है, 4 का भाग देना है, जो भागफल आएगा उसको प्लस करके बगल में लिखना है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर आओ। जिसको इसमें नहीं समझ में है वो यहां पे समझेगा। चलो अगले प्रश्न पर आओ। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि बताना है 27 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। बताओ फटाफट, दिमाग लगाओ। 27 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा, लगाइए दिमाग। 27 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा, फटाफट दिमाग लगाओ और बताओ इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा। दिमाग लगाइए, 27 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। चलिए फटाफट बताइए पहले, 27 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा बताइए। तो देखो तरीका क्या था, तारीख को जैसे का तैसा उतार लेना है। नवंबर, तो भाई मैंने बताया था, ठीक है, मैंने बताया था कि क्या होता है 0 33 614 625 और 0 35, तो यही तो नवंबर का कोड है 3, तो नवंबर का कोड हो जाएगा 3। अब ये 2021 तो कौन सी शताब्दी के बीच में है, 2000 से 2099 क्या होता है 6 होता है, और इसका कोड क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। किसका भाग देंगे, 7 का भाग देंगे, क्या लेंगे भागफल, तो भागफल सॉरी 7 का दे रहा हूं, 4 का भाग देंगे, क्या लेंगे भागफल लेंगे, भागफल कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब ऊपर वाली वैल्यूज को क्या करिए जोड़ जाइए, ऊपर वाली वैल्यूज को क्या करिए जोड़ जाइए। चलिए जोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा 7 3 10 हो जाएगा, 10 और 6 कितना हो जाएगा 16, 16 और 1 17, और 17 और 5 कितना हो जाएगा 22 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा, 2 2 4 और 2 6। किसका भाग देंगे 7 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा। अब देखो 7 9 63 होता है, तो मतलब ये 6 आएगा, 7 8 56, 6 किसको रिप्रेजेंट करता है, 6 रिप्रेजेंट करता है शनिवार को। ठीक है, और इस प्रश्न का आंसर आएगा शनिवार। ठीक है, अब बहुत लोग इसका भी आंसर गलत निकाल रहे हैं, भैया आज ही का तो दिन है, और मैंने चेक करने के लिए आपको यह प्रश्न दिया था कि आप चेक कर लो कि जो मैं कोड बता रहा हूं वो कोड सही है या नहीं है। भैया ये आज ही का तो दिन है ना शनिवार, और देखो इस कोड से भी हम लोगों ने निकाला है तो हमारा शनिवार ही आ रहा है, मतलब जिस कोड का प्रयोग हम कर रहे हैं वो कोड 100% क्या है, सही है। ठीक है,
चलो समझ में आ गया। ये एक क्वेश्चन और कर लो, फिर चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। अब यहां पे थोड़ा सा एक चीज समझने वाली बात है, यहां पे ध्यान से समझिएगा। इस कोड में थोड़ा सा आपका क्या है, थोड़ा सा एक जगह एरर आता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको दे दिया कि 26 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, इस प्रश्न का आंसर निकालो। 26 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, इस प्रश्न का आंसर निकालिए। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, चलिए इस प्रश्न का आंसर निकालिए। 26 जनवरी 2020, देखो तारीख को जैसे का तैसा लिख दो। जनवरी का कोड 033, तो जनवरी का कोड 0। अब ये कौन सी शताब्दी के बीच में है, 2000 से 2099, तो मतलब 6। लास्ट जो डिजिट क्या है, 20। किसका भाग देंगे, 4 का प्लस करके क्या लिखेंगे, भागफल लिखेंगे। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ऊपर वाली वैल्यूज को क्या करना है, जोड़ जाना है। जोड़ जाइए, 6 और 6 12, और 12 और 5 कितना होगा, 17। रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। 2 1 3, 3 2 5, 57 हो जाएगा। 7 से भाग देंगे, 7 8 56 हो जाता है। 1 आएगा। 1 का मतलब क्या है, सोमवार है। 1 का मतलब क्या है, सोमवार। अब एक चीज समझिएगा ध्यान से, ये नोट डाल के लिखना है तो लिख लीजिए। अगर आप कोडिंग मेथड का प्रयोग कर रहे हैं, एक चीज ध्यान से समझिएगा, अगर आप कोडिंग मेथड का प्रयोग कर रहे हैं और आपको प्रश्न में दिया गया जो वर्ष हो वो क्या हो, वो लीप वर्ष हो। समझिएगा ध्यान से, अगर आप कोडिंग मेथड का प्रयोग कर रहे हो और आपके प्रश्न में दिया गया वर्ष लीप वर्ष हो और आपसे पूछी गई तारीख 29 या 29 फरवरी के पहले की हो, आपसे पूछी गई तारीख क्या हो, 29 या 29 फरवरी के पहले की हो, तो जो आंसर आता है उसमें से एक दिन कम करके आंसर लिखते हैं। और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा बच्चा, रविवार होगा। इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अगर आपसे पूछा गया प्रश्न में जो ईयर हो वो लीप वर्ष हो और आपसे पूछी गई तारीख 29 या 29 फरवरी के पहले की हो, तो आपको एक काम करना होगा, जो भी आंसर आएगा उसमें से एक दिन कम करके अपना आंसर लिखना होगा। और यहां पे आपके प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। अगर ये 29 फरवरी के बाद की तारीख होती तो फिर हम कुछ भी परिवर्तन नहीं कर देते। अगर ये 26 जनवरी की जगह अगर ये 26 मार्च होता तब हमारा जो आंसर होता तब वही होता, या दिया गया वर्ष ये 20 की जगह 21 होता तब भी आपका आंसर यही होता। लेकिन अगर दिया गया वर्ष लीप वर्ष हो और पूछी गई तारीख क्या हो, 29 फरवरी के पहले की हो, तो आप इसमें एक दिन क्या कर दोगे, कम कर दोगे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो तो बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। अगर समझ में आ गया तो फिर फटाफट इस प्रश्न का आंसर बताओ क्या होगा। बताइए 4 मार्च 2003 को कौन, सॉरी 4 मार्च नहीं, 4 फरवरी 2003 को कौन सा दिन होगा, फटाफट बताओ। लास्ट प्रश्न है ये इस टाइप का। ठीक है, क्या है सर, रिमाइंडर वाली लाइन समझ में, मेरे सर को ऑफर, मैं चलो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो तारीख को जैसे का तैसा उतार लिया, फरवरी का कोड क्या हो जाएगा 3। अब देखो ईयर कैसे सॉल्व करना है, ईयर क्या है, तो ईयर का कोड क्या होगा, लास्ट का 2 डिजिट। किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। भागफल कुछ आएगा क्या, 0 बार जाएगा, नहीं आएगा। अब जोड़ जाओ ऊपर वाली वैल्यूज को, तो 4 3 7 और 7 और 3 10। किसका भाग देंगे, 7 का भाग देंगे। क्या आ जाएगा आपका, 3 आएगा ना, 3 आएगा। और 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब होता है बुधवार। तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा बुधवार। ठीक है, अब यहां पर मत कम कर देना, यहां पर कम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो पूछा गया जो ईयर है क्या, वो लीप वर्ष नहीं है, ये साधारण वर्ष है ना। तो साधारण वर्ष होगा
तब आपको कुछ भी नहीं करना है, परिवर्तन केवल एक केस में करना है। कब? जब ये पूछा गया वर्ष लीप वर्ष हो और पूछी गई तारीख 29 या 29 फरवरी की पहले की हो। अगर यहां पर तारीख 29 के बाद की होती तब भी नहीं परिवर्तन करेंगे, और अगर ये लीप की जगह साधारण होता तब भी नहीं परिवर्तन करते। परिवर्तन कब करेंगे? जब ये क्या होगा? लीप वर्ष होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इस चीज को नोट बना के लिख लीजिए सभी लोग। चलिए अब अगला क्वेश्चन लिखिए। देखिए हमारे यहाँ कौन कौन सा बैचेज है। ये मेन बैच क्या है? एक तो यूपी लेखपाल का, एक हिंदी इंडिविजुअल, एक यूपी पुलिस कांस्टेबल, एक आपका सुपर टेट और पेट। इन सारे बैचेज में एडमिशन लेने के लिए आप इस ऐप को क्या कर लीजिए बच्चा? डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब अगला लिखिए, कैलेंडर का दोबारा प्रयोग करना। अगला जो आपका है कैलेंडर का दोबारा प्रयोग करना। आपका जो प्रश्न आता है कि किसी भी कैलेंडर का दोबारा कब प्रयोग कर सकते हैं? कैलेंडर का दोबारा प्रयोग करना, कैलेंडर का दोबारा प्रयोग करना। ठीक है, अब कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कैसे करते हैं? तो देखो आपसे प्रश्न दिया गया कि 2003 के कैलेंडर का हम दोबारा कब प्रयोग कर सकते हैं? 2003 के कैलेंडर का हम दोबारा प्रयोग कब कर सकते हैं? तो आपका जो इसका ट्रिक होता है, जो भी दिया गया वर्ष हो, जो भी दिया गया वर्ष हो, आप किसका भाग दीजिए? उसमें 4 का भाग दीजिए और देखिए कि कितना शेषफल आ रहा है। क्या देखिए कितना शेषफल आ रहा है। अब किसी संख्या में 4 का भाग देंगे तो या तो कट जाएगा पूरा पूरा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या 3। अगर 0 शेष आता है तो आप उस दिए गए वर्ष में 28 वर्ष जोड़ दीजिएगा। 1 आएगा तो आप उसमें 6 वर्ष जोड़ दीजिएगा, और 2 और 3 आएगा तो आप उसमें 11 और 11 वर्ष क्या कर दीजिएगा बच्चा? जोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये काम आपको करना है। अब देखो 2003 के कैलेंडर का ना, तो 2003 में भाग देंगे किसका? 4 का। क्या देखेंगे कि शेष कितना आ रहा है? तो शेष कितना आ जाएगा? शेष आपका 3 आ जाएगा, और 3 आता है तो कितना जोड़ देते हैं? 11 साल जोड़ देते हैं। अब 2003 में 11 जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या? 2014 आ जाएगा। ठीक है, तो 28 6 11 11, और आप 2003 में 11 साल जोड़ देंगे तो आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा 2014। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आज इस टॉपिक को पूरी तरीके से फिनिश कर देना है। चलो अगला देखिए। अगला अगर आपसे पूछा जाए, बताइए फटाफट। अगला अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 2028 के कैलेंडर का दोबारा कब प्रयोग होगा? 2028 के कैलेंडर का दोबारा कब प्रयोग होगा? तो आपको क्या करना है बच्चा? आपको यहां पे क्या करना है? 4 का भाग देना है और देखना है कि भाग शेषफल कितना आ रहा है। शेषफल तो 0 आ जाएगा, और जब 0 आएगा तो आप कितना जोड़ देते हैं? 28 साल जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 2056। कब हो जाएगा? 2056 हो जाएगा। ठीक है, अरे देखो भैया यहां पर देखो, तुम लोग सोते रहते हो क्या? क्या कह रहा हूं कि जो भी दिया गया वर्ष हो जिसके दोबारा प्रयोग की बात करें, आप उस दिए गए वर्ष में किसका भाग दो? 4 का भाग दो, और देखो कि शेषफल कितना आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है। अब शेषफल क्या होता है अब ये मत पूछ लेना। 2003 किसका भाग देंगे? 4 का भाग देंगे, तो शेषफल आपको देखना है। तो शेष का भाई सीधी सी बात है, शेष कितना आ जाएगा? 3 ही तो आएगा। ठीक है, तो शेष जितना आएगा, अब अगर शेष 3 आए तो 11 साल जोड़ दो, 2 आए तो 11 साल जोड़ दो, 1 आए तो 6 साल जोड़ दो, और 0 आए तो 28 साल जोड़ दो। ठीक है, चलो अभी धीरे पढ़ाएंगे तो कहोगे जल्दी पढ़ाइए, जल्दी पढ़ाएंगे तो कहोगे धीमे पढ़ाइए। तुम लोगों की इतनी नौटंकी रहती है। चलो
बताओ 2023 के कैलेंडर का दोबारा कब प्रयोग करिए, 2023 के कैलेंडर का कब प्रयोग? चलो चलो देखो, अब इसको किससे भाग देंगे? 7 का भाग देंगे शेष। अब देखो किसी संख्या में, सॉरी 7 का, किसी संख्या में अगर 4 का भाग देना है ना और देखना कितना शेष आ रहा है, तो पूरी संख्या में मत 4 का भाग दीजिए, केवल अंतिम 2 अंक में 4 का भाग दे दो। 23 में 4 का भाग दोगे तो शेष, रिमाइंडर की बात कर रहा हूं, शेष कितना आएगा? 3 आएगा। और अगर 3 शेष आए तो आप 11 जोड़ दो, और आपका 11 जोड़ोगे जैसे तो आपका 2000 कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा, 2034। ठीक है, कर लोगे ऐसा प्रश्न? चलो आगे चलो, अब अगले प्रश्न पर लिखो। अगला प्रश्न आपसे यह कह रहा है ए बी से 100 दिन बड़ा है, 100 दिन बड़ा है, तथा बी सी से 50 हफ्ते बड़ा है, 50 हफ्ते बड़ा है। यदि सी का जन्म रविवार के दिन हुआ हो, रविवार के दिन हुआ हो तो बताइए ए और बी का जन्म किस दिन हुआ? ए और बी का जन्म किस दिन हुआ? जन्म किस दिन हुआ? ठीक है, चलो इस टाइप का देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है कि ए बी से 100 दिन बड़ा है, बी सी से 50 हफ्ते बड़ा है। यदि सी का जन्म रविवार के दिन हुआ हो तो आपको बताना है कि ए और बी का जन्म किस दिन हुआ है। तो देखो, जो बड़ा होता है, जैसे मैं अपने छोटे भाई से 5 साल बड़ा हूं, अगर मैं अपने छोटे भाई से 5 साल बड़ा हूं तो मेरे छोटे भाई का जो डेट ऑफ बर्थ का ईयर होगा उसमें अगर आप 5 साल घटाओगे तब मेरे डेट ऑफ बर्थ का ईयर मिलेगा, या मेरे डेट ऑफ बर्थ के ईयर में 5 साल जोड़ोगे तब मेरे छोटे भाई का डेट ऑफ बर्थ का ईयर होगा। तो सीधी सी बात है कि जो बड़ा होता है वो पहले पैदा होता है, जो बड़ा होता है वो पहले पैदा होता है, बड़ा का मतलब हो गया पहले, और जो छोटा होता है वो हमेशा क्या होता है? बाद में पैदा होता है। तो बड़े से छोटे में आने के लिए अतिरिक्त दिन को क्या करोगे? जोड़ोगे, और छोटे से बड़े में जाने के लिए अतिरिक्त दिन को क्या करोगे? घटाओगे। इस चीज को आपको क्या होगा? समझना होगा। ठीक है, चलो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ए बी से 100 दिन बड़ा है। अब अगर ए बड़ा है तो ए पहले पैदा होगा। चलो इसको समझो, थोड़ा कलर चेंज कर। देखो क्या कह रहा है कि ए बी से 100 दिन बड़ा है, तो जो बड़ा है वो पहले पैदा होगा। अब ए के पैदा होने के 100 दिन बाद कौन पैदा हो गया भैया? बी पैदा हो गया। भाई ए बी से 100 दिन बड़ा है, मतलब ए पैदा हुआ, और ए के पैदा होने के 100 दिन बाद कौन पैदा हो गया? बी पैदा हो गया। फिर कह रहा कि तथा बी सी से 50 हफ्ते बड़ा है। अब बी क्या है? बड़ा है, तो बी पहले पैदा होगा किससे? सी के, मतलब बी के पैदा होने के 50 हफ्ते बाद, 50 हफ्ते बाद कौन पैदा हो गया भैया? सी पैदा हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि सी का जन्म किस दिन हुआ है? रविवार। कह रहा है कि इस सी का जन्म किस दिन हुआ है? रविवार को हुआ। तो आपको बताना है कि ए और बी का जन्म किस दिन होगा। आपको बताना है कि ए और बी का जन्म किस दिन होगा। तो अगर दो लोगों के डेट ऑफ बर्थ के ईयर में हफ्ते का गैप हो तो हफ्ते में जो अतिरिक्त दिन होगा, आपको याद रखना है कि हफ्ते में जो अतिरिक्त दिन होगा वो हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। मतलब रविवार, सी को अगर रविवार है तो बी को भी क्या होगा? रविवार ही होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में गैप किसका है? हफ्ते का है। ठीक है, तो बी का आ गया रविवार। अब देखो बी का जन्म रविवार को हुआ है तो आपसे पूछ रहा है ए का जन्म, तो इनके बीच में कितना दिन है? 100, और 100 को जब 7 से भाग देंगे तो शेष कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब बाद से पहले जाना है, मैंने बताया था बाद से पहले, तो बाद से पहले जाने के लिए अतिरिक्त दिन क्या करते हैं? घटाते हैं। तो रविवार में 2 दिन घटा दो, और रविवार में 2 दिन घटाओगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? शुक्रवार। तो आपके इस प्रश्न का आंसर आएगा शुक्रवार और रविवार।
ए का जन्म हो जाएगा शुक्रवार को और बी का जन्म हो जाएगा कब को? रविवार को। बताइए, समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलिए देखिए, भाई कह रहा था कि ए बी से 100 दिन बड़ा है, मतलब ए पैदा हुआ और ए के पैदा होने के 100 दिन बाद बी पैदा हुआ, ठीक है। फिर कह रहा है कि बी सी से क्या है, 50 हफ्ते बड़ा है, तो सी पैदा होगा, बी सी से 50 हफ्ते पैदा है, मतलब बी पैदा होगा, बी के पैदा होने के 50 हफ्ते बाद सी पैदा होगा। अब कह रहा है कि सी का जन्म रविवार को है, तो अगर सी का जन्म रविवार का है तो बी का जन्म भी रविवार को होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में जो अतिरिक्त दिन है वो हफ्ते का है, तो ये रविवार ये भी रविवार, इनके बीच में अतिरिक्त दिन कितने का है? तो 100 7 से भाग दिया, शेष कितना आया? 2। बाद से पहले जाने के लिए अतिरिक्त दिन क्या करते हैं? घटा देते हैं, ठीक है। सर अभी यही उलट पुलट चल रहा है, आ गया समझ में? अरे यार अभी तो तुम सेंचुरी के कोड पे। चलो आगे देखो, आगे देखो। एक क्वेश्चन और लो। यदि आने वाले कल के 4 दिन पहले, यदि आने वाले कल के 4 दिन पहले मंगलवार हो, मंगलवार हो, यदि आने वाले कल के बीते, आने वाले कल मतलब बीते हुए, यदि बीते हुए कल के 4 दिन पहले मंगलवार हो, तो आने वाले कल के 5 दिन बाद, 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? लगाओ दिमाग, बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। यदि बीते हुए कल के 4 दिन पहले मंगलवार हो, तो कह रहा है कि आने वाले कल के, आने वाले कल के, आने वाले कल के 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा? दिमाग लगाओ। चलो बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। यदि बीते हुए कल के 4 दिन पहले क्या हो? मंगलवार। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं, जल्दी से देखो कैसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि बीते हुए कल के 4 दिन पहले, पहले क्या है? मंगलवार, पहले क्या है? मंगलवार। और आपसे पूछ रहा है कि बाद में क्या होगा, ठीक है। पहले क्या है? मंगलवार, और बाद में क्या होगा? कितने दिन बाद? तो देखो बीते हुए कल, तो बीता हुआ कल किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक दिन को। के 4 दिन पहले, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? 4 को, ठीक है। आने वाला कल किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक दिन को। के 5 दिन बाद किसको रिप्रेजेंट करेगा? 5। मतलब इस मंगलवार और इस 5 दिन बाद टोटल कितने अतिरिक्त दिन हो जाएंगे? तो 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 और 1 6 और 6 5 11। मतलब क्वेश्चन आपसे यह पूछ रहा है कि अगर पहले मंगलवार हो तो उसके 11 दिन बाद कौन सा दिन होगा? फिर से समझिएगा, बीता हुआ कल एक दिन हो गया, 4 दिन पहले तो ये 4 हो गया, पहले कौन सा दिन था? मंगलवार था, तो आने वाला कल आपका 1 हो गया। के 5 दिन बाद तो 5, इसको जोड़ दो तो 5 और 1 6, 6 और 1 7 और 7 4 11। क्वेश्चन मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि अगर पहले मंगलवार था तो 11 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 7 का भाग दे दो, शेष कितना आएगा? 4 आएगा। मंगलवार में अगर आप 4 दिन जोड़ोगे तो कौन सा दिन हो जाएगा? भाई मंगलवार का कोड 2 होता है और 4 2 6, 6 का मतलब क्या होता है? शनिवार। 6 का मतलब क्या होता है? शनिवार होता है, ठीक है। क्लियर है? तो
तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलो एक क्वेश्चन और करो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आने वाले कल के 10 दिन बाद रविवार हो तो बताइए बीते हुए कल के 5 दिन पहले कौन सा दिन रहा होगा? कौन सा दिन रहा होगा? दिमाग लगाइए। कह रहा है कि यदि आने वाले कल के 10 दिन बाद रविवार हो तो बताना है कि बीते हुए कल के 5 दिन पहले कौन सा दिन रहा होगा। फटाफट बताइए। यह आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है और इस तरीके से हम लोगों ने कैलेंडर के लगभग सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो देखो संडे होगा, देखो कैसे करेंगे। तो क्या कह रहा है कि आने वाला कल आपका एक दिन रिप्रेजेंट करेगा कि 10 दिन बाद, ठीक है, 10 दिन बाद कौन सा है? रविवार। मतलब अब आपको बाद का दिन दिया है और आपसे क्या पूछ रहा? पहले का पूछ रहा है। कितने दिन पहले का? तो देखो ये 1 है, ये 10 है, फिर कह रहा है कि बीता हुआ कल आपका 1 के 5 दिन पहले, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5। तो जोड़ जाओ तो 10 और 1 11, 11 और 1 कितना हो जाएगा? 12 और 12 और 5 17। मतलब आज रविवार है तो रविवार से 17 दिन पहले, तो 17 में कितने अतिरिक्त दिन होंगे? 7 का भाग दो, शेष कितना आ जाएगा? शेष आपका 3 आ जाएगा और रविवार में से 3 दिन आप घटा दोगे। अब 3 दिन घटा दो चाहे 4 दिन जोड़ दो, बात एक ही है। तो रविवार का कोड कितना होता है? 0 होता है और 0 में आप 4 दिन जोड़ोगे तो 4 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा? 4 का मतलब हो जाएगा थर्सडे हो जाएगा। 4 का मतलब क्या हो जाएगा? थर्सडे हो जाएगा। ठीक है, गुरुवार। चलो ठीक है भाई। अब यहां पर क्या है? यहां पर बाद का दिन दिया है और पहले का पूछा जा रहा है, 5 दिन पहले। तो बाद से पहले आने के लिए अतिरिक्त दिन क्या करते हैं? घटाते हैं। ये अतिरिक्त दिन कितना है? 3। अब आपको 3 दिन घटाना है। अब रविवार में चाहे आप 3 दिन पीछे जाओ चाहे 4 दिन आगे जाओ, बात तो एक ही होता है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। देखिए हमारे यहां यूपी पुलिस का बैच स्टार्ट हो चुका है और जिन लोगों को इस बैच में एडमिशन लेना हो वो इस दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। इतनी सारी फैसिलिटीज आपके प्रोवाइड की जा रही है। आपका डेली क्लासेस है, चैप्टर वाइज पीडीएफ है, एक्सपीरियंस टीचर सबसे आप पढ़ते ही हैं। ठीक है, डाउट सेशन, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जा रही है। और जिनको इस बैच में एडमिशन लेना हो वो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए टेलीग्राम चैनल हमारा नोट कर लीजिए। आज की क्लास का पीडीएफ आपको इस पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो है रीजनिंग बाई रवि सर के नाम से। ठीक है, रीजनिंग बाई रवि सर के नाम से। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। और हमारा 3 पार्ट में कैलेंडर खत्म हुआ है, तो जो केवल आज का पार्ट देखे होंगे वो प्लेलिस्ट में चले जाएंगे और बाकी 2 पार्ट्स को भी कवर कर लेंगे। ठीक है, कल हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उस टॉपिक का नाम होगा डाइस। उस टॉपिक का क्या नाम होगा बच्चा? पासा। तो कल का जो टॉपिक है वो होगा पासा। बेसिक क्लास से स्टार्ट करेंगे तो सभी लोगों को, जितने लोग लाइव हैं, अगर डाइस को अच्छे से समझना होगा तो कल की क्लास में आइएगा बिल्कुल स्टार्टिंग से, आपका 12 से 1 बजे तक। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। मुलाकात होती है आपसे कल, तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।